तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सेशन जो कि हमारा 22/2/2024 की सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो 8 वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा। ठीक है, इसमें मतलब 8 के विपरीत फलक पूछा है कि क्या होगा। तो इसमें हम डाइस वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं पहले। जैसे यहाँ कॉमन ऐसा नंबर जो दोनों डाइस में हो। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, दोनों डाइस में जो कॉमन नंबर है वो है 5। ठीक है, अब इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। कॉमन नंबर से हमें कॉमन नंबर को पकड़ना है, फिर उसके क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे कॉमन नंबर हमारा यहाँ 5 है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे ये कॉमन नंबर, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो देखो पहले लिखो 5 जो कॉमन नंबर है वो। जैसे हमने 5 लिखा फर्स्ट वाली डाइस से, इस वाली से 5, 5 के बाद 7 घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, फिर 7 के बाद क्या आएगा 6। ठीक है, ऐसे ही सेकंड डाइस से 5 कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखेंगे। सेकंड वाली डाइस से 5 के नीचे 5। ठीक है, फिर क्या है 8 और फिर क्या है 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा था 8 के विपरीत, तो यहाँ पे 8 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत 9 हो जाएगा, 9 के विपरीत 6। ठीक है, ऐसे ही 8 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो 8 के विपरीत हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन तो इसमें दिया नहीं है, ऑप्शंस दे दिए हैं सिर्फ। ठीक है, इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित विकल्प में से दी गई संख्या से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है 10, 28, 40, 64। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा और दिया है 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अंतर देखेंगे इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ 28 में से 10 यानी कि ये 8, 18 प्लस किया है। ठीक है, और इसमें देखते हैं यहाँ पे भी कितना ऐड हुआ है 18। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भी 18 प्लस हुआ है, और ये इसमें भी हम 64 में 18 प्लस कर देंगे। 8 और 4 12, 6 और 1 7 और 1 8, तो यहाँ आ जाएगा 82। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इस पूरी सीरीज में 18 ऐड हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कथन निष्कर्ष का है। यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है सभी साइकिल पहिए हैं। तो साइकिल और सभी साइकिल क्या है, सभी साइकिल जो है वो पहिए हैं। ठीक है, यानी कि ये है पहिए। अब सेकंड कथन क्या कह रहा है, कुछ साइकिल वाहन है। कुछ साइकिल क्या है हमारी, कुछ साइकिल हैं वाहन। ठीक है, कुछ साइकिल वाहन है और कुछ वाहन टायर नहीं है। ये जो वाहन दे रखे हैं ना, ये वाहन टायर नहीं है, तो टायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका इससे नहीं वाला रिलेशन है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ साइकिल टायर हैं, यानी कि कुछ साइकिल जो दे रखी है वो टायर हैं, नहीं है बिल्कुल। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड निष्कर्ष सॉरी, कुछ पहिए वाहन नहीं है। मतलब कुछ पहिए ये गए और वाहन कहाँ है, सॉरी पहिए ये गए और वाहन ये गया। ठीक है, तो कुछ पहिए वाहन नहीं है, जबकि यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
5 देखते हैं। देखिए इसमें पेपर कटिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 2 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। फिर हमें एक बार कट यहाँ लगाना है। जब हम कट ऐसे लगाएंगे तो ये 2 सर्कल यहाँ पे बनेंगे नीचे, ठीक है। फिर एक बार कट ऊपर लगाना तो ये 2 सर्कल यहाँ ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 3 रखे हैं, दे रखे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ कितने दे दिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी हाँ, एक बार कट लगेगा नीचे, हाँ। जैसे ये एक बार कट लग रहा है ना नीचे, तो इसका एक सर्कल हम नीचे कट लगाएंगे तो यहाँ नीचे बन जाएगा। ये वाला एक सर्कल ऊपर जब कट लगेगा तो ये ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 5 मित्र प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वरुण जो राहुल के ठीक है, 5 मित्र हैं और वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 5 मित्र हैं। वरुण, अब यहां से देखते हैं। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो राहुल को बैठाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ बैठा है राहुल और वरुण इसके कहाँ बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे बैठा है वरुण, ठीक है। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी जोड़ते हैं। सुरेश वरुण के बगल में नहीं है, मतलब सुरेश यहाँ नहीं आएगा। और ये कह रहा है टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब टीना यहाँ, सुरेश यहाँ, और कौन रहेगा, प्रिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या पूछा है, राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, राहुल ये गया, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पर है प्रिया, ठीक है। राहुल का बायां यही साइड है ना, और राहुल का दायां ये वाली साइड है, ये साइड दायां और ये साइड बायां। ये वाली कंडीशन जब होती है, जब बात हो रही हो केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के अंदर की ओर, ठीक है। तब ये वाली साइड होती है दायां और ये होती है बायां। अगर यही कह दे, ये मतलब कह दे कि केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बाहर की ओर, तो हमारा चेंज हो जाता है। फिर ये वाला बन जाता है हमारा दायां और ये बन जाता है हमारा बायां, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन को यहाँ बिठाते हैं तो फिर उसका बाएं हैंड ये, मतलब बायां हाथ और दायां हाथ ये हो जाता है, जब बात हो रही हो केंद्र के बाहर की ओर। ये वाली बात आप याद रखना, अंदर की ओर बाहर की ओर दोनों में कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा हमें, ई एल, फिर से ई सी टी आर ओ एन, ठीक है। इससे बना है हमारा टी आर ओ एन सी ई एल ई, ठीक है। अब हमसे पूछा है सी एल यू एस टी ई आर एस, ठीक है। इनका देखते हैं इसमें क्या किया है। इसमें लास्ट के 4 लेटर जो हैं वो ये स्टार्टिंग में लेके आए हैं, ठीक है। तो आप भी लास्ट के 4 लेटर स्टार्टिंग में लेके आओ, यानी कि टी ई आर एस, ठीक है। फिर सी की, जो सी को सेम रखा है जहाँ है वहीं पे, तो यहाँ पे हम एस को सेम रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग के जो है ई एल ई,
ELE, तो यहाँ से हमारा होगा, मतलब यहाँ से लिया ELE, ठीक है। तो ULC, ULC, तो ऑप्शन सेकंड डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया है DS, फिर दिया है EN, फिर दिया है GJ, JG और NE, ठीक है। और पूछा है क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे इन दोनों को उल्टा कर दिया है, फिर यहाँ पे इन दोनों को उल्टा किया है। ऑप्शन में देखो, अगर हम इसको अभी उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा SD आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पहले EN था तो यहाँ पे कर दिया NE, ठीक है। ये J और G था तो फिर कर दिया G और J था तो JG कर दिया। ऐसे ही हम DS का उल्टा करके SD कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, जैसे वहां पे हमसे पूछा था 8 के विपरीत क्या है, ऐसे यहाँ पे पूछा है 1 के विपरीत क्या है। तो हम पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन नंबर। जैसे अगर यहाँ 3 डाइस दे रखे हैं, हम कोई भी 2 डाइस का यूज करेंगे, ठीक है। और 2 डाइस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन नंबर क्या है। अगर हम इस डाइस को और इस डाइस को यूज करते हैं तो यहाँ कॉमन नंबर क्या है 2, इसमें भी क्या है 2, एक और है 3, यहाँ भी क्या है 3। जब 2 डाइस में कोई 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक एक नंबर बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ 1 बचा और ये 6 बचा, यही एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अगर 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन हो, और अगर एक एक नंबर कॉमन होता है तो वहां से हम सबकी विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम सेकंड डाइस और थर्ड डाइस को लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है। सेकंड डाइस में और थर्ड डाइस में कॉमन कुछ नहीं है। अगर हम थर्ड को लें और फर्स्ट को लें, ठीक है, मतलब हम इन दोनों डाइस को कॉमन मतलब लेते हैं तो यहाँ कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 1। देखो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, ठीक है। 1 को कॉमन रखे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब फर्स्ट डाइस से देखो फिर सेकंड डाइस से देखना, ठीक है। फर्स्ट डाइस से 1 कॉमन है, 1 को रखो, 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर क्या आएगा 3, और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर क्या आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड डाइस लेनी है। यहाँ 1 के नीचे 1, कॉमन के नीचे कॉमन आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओ 4, फिर घुमाओ 5, ठीक है। अब देखो कॉमन का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 2 का विपरीत 5 हो गया, 5 का 2, 3 का 4 हो गया, 4 का 3। अब क्या नंबर बचा, डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। पासा जो होता है उसमें कॉमन नंबर कितने नंबर होते हैं, 6। तो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब क्या नहीं आया, वो नहीं आया 6। तो जो कॉमन है उसका विपरीत वो होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कौन सा नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, 6। तो कॉमन का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। यानी कि 1 का विपरीत क्या हो गया यहाँ से 6। ये आया है हमारा डाइस फर्स्ट से और डाइस सेकंड से, ठीक है। सेकंड और थर्ड का अगर हम लेते हैं तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। देखो यहाँ 6 3 2 दे रखा है, यहाँ 1 4 5 दे रखा है, इसलिए इस डाइस से हम नहीं निकाल सकते। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कॉमन ले, मतलब फर्स्ट और सेकंड डाइस का यूज करते हैं तो यहाँ देखो यहाँ 2 नंबर कॉमन दे रखे हैं, एक 3 और एक 2, देखो है ना। अगर किसी डाइस में 2 नंबर कॉमन है तो जो बचते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मान लो यहाँ 1 बचा और इस डाइस में क्या बचा 6, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ से हम सीधा सीधा निकल आएगा। अगर 2 नंबर्स कॉमन है, अगर 1 कॉमन है तो वहां से सबका निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा 1 के 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे LEAVE दे रखा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है LEAVE, है ना। ये दे रखा है हमें 42 और हमें निकालना है OFFER, ठीक है। इसका नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम प्लेस वैल्यू रखते हैं, इसकी 12, ये 5, ये 1 22 और ये 5, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 15 6 6 5 और ये 18, ठीक है। इन सब प्लेस वैल्यू को जोड़िए। पहले क्या 12 5 1 22 प्लस 5, तो ये ऐड करके
कितना आ रहा है, ये ऐड करके आएंगी हमारी 45, ठीक है। इनको जोड़ के आएगा 45, लेकिन हमें दे रखा है 42, तो 45 से 42 हुआ है, क्या हुआ होगा, ये हुआ है -3, ठीक है। ऐसे इन सब के प्लेस वैल्यू को ऐड करिए, 15 + 6 + 6 + 5 + 18, ठीक है। इन सबको जोड़ के कितना आएगा, इन सबको ऐड करके आ रहा है हमारा 15 6 6 5 18 50, ठीक है। अब क्या करना है हमें, -3 करना है, क्योंकि ऊपर भी -3 हुआ है तो नीचे भी हम -3 करेंगे, और -3 करने पे कितना आएगा हमारा 47, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11, यहाँ दे रखा है TEACH, ठीक है। इसको लिख रहे हैं 74, और हमसे पूछा है NEVER, कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो वही प्लेस वैल्यू लिखिए पहले, 25 1 3 और ये 8, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे इन सब की प्लेस वैल्यू को ऐड करिए, 20 + 5 1 3 और 8, इनको जोड़ना है, ये प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25 26 29, ये आ गया हमारा 37, ठीक है। लेकिन हमें देख क्या रखा है 74, तो क्या करना है, हम इसमें करेंगे 2 का इंटू होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 का गुणा, सॉरी, ये आ गया टोटल ऐड करके इन सबको 37, ठीक है। 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 74, 74 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सबके प्लेस वैल्यू 4 5 22 6 और ये 18, ठीक है। अब इन सब का गुणा करके इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है हमारा, ऐड करके आएगा 64, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे भी हम 2 का गुणा करेंगे, अब 2 का गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12, यानी कि 128, ठीक है। अब देखो ये भी बात है कि हमने 2 का गुणा क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें कितने वॉवेल हैं, 1 2, वॉवेल कितने हैं यहाँ पे, वॉवेल हैं हमारे 2, ठीक है। इसमें देखो कितने वॉवेल हैं, 1 2, यानी कि ई, क्या ये ई हमारे वॉवेल, इसलिए 2 वॉवेल हैं, इसलिए 2 का गुणा किया है, ठीक है। वॉवेल यानी कि स्वर, वॉवेल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है और हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो x डिवाइडेड z, तो इसका मतलब क्या है, m n की बहन है, यानी कि x बहन है किसकी, z की, ठीक है। और यहाँ पे z माइनस ए यानी कि m माइनस n का देखते हैं, m n का भाई है, ये भाई है किसका, a का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई m n की माँ है, यानी कि m n की माँ है, यानी कि ये माँ है किसकी, y की, ठीक है। अब ये ऐसे कर लेते हैं, ये माँ है y की। अब हमसे पूछा है y से, यानी कि से जिसके पीछे लगा है वो बोलेगा, यानी कि y बोलेगा किसको, x को, कि y x का कौन है, यानी कि ये जो y है ये बोलेगा x को कि ये इसकी कौन है। तो बताओ y की माँ कौन है, पहली बात तो a, तो a की बहन y की कौन हुई, मौसी हुई ना, लेकिन ऑप्शन में है मौसी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, माँ की बहन, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, जो y है वो x मतलब y x को क्या बोलेगा, माँ की बहन, ठीक है। मतलब इनके माताजी की बहन हुई है, ठीक है। y की माताजी a है और a की बहन x है, ठीक है। तो y का पूछा है कि y इनको क्या बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ से ये प्लस माइनस का और ये जो फैमिली ट्री हम बनाते थे, ये तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। इससे पीछे वाली वीडियो थी उसमें बताया था ये डिटेल में कि प्लस क्यों लगाते हैं, माइनस क्यों लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड का क्या रिलेशन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसे लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
ये सिंपल ही है। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, डबल जी डबल एच डबल आई डबल जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर डबल एच। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डबल एच दे रखा है, डबल एच के बाद क्या आएगा यहाँ पे डबल आई। ठीक है, और ये यहाँ पे एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच आई आई और एच, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंबल चेंज करने हैं, मतलब साइन। तो देखो डिवाइड का देख लो, पहले डिवाइड हो रहा है या नहीं है। 7 से 42 पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो हम डिवाइड वाले नहीं चेक करेंगे अभी, बाकी इन दोनों को चेक करके देख लेंगे। तो ऑप्शन थर्ड से ही ट्राई करते हैं हम। 62 प्लस 12 और यहाँ आ जाएगा इंटू, माइनस को इंटू में। ठीक है, डिवाइड 7 और माइनस इंटू की जगह क्या आ जाएगा माइनस 44 और ये 90। ठीक है, तो ये कितनी बार 6 बार, यानी कि 62 प्लस 12 गुणा 6 माइनस 44 बराबर 90। ठीक है, तो यहाँ से 62। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से 72 माइनस 44, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा जोड़ के 134 माइनस 44 और ये आ जाएगा यहाँ से 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलो, यहाँ पे भी यही पूछा है कि इसका इससे रिलेशन है, ये यहाँ से इससे ये बनना है, तो इसका पूछा है कि इससे अब क्या बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। CAUSAL दे रखा है हमें, इससे क्या बनना है हमारा ACUSLA। ठीक है, हमारा पूछा है EFFORT का। तो देखो ये तो सिंपल ही है, ये दोनों आपस में क्रॉस, ये सेम, ये भी सेम, ये यहाँ पे आपस में क्रॉस, ऐसे ही हम इसमें कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, ये दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस है, बीच वाले दो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ था तो ये इधर एफ आ जाएगा, ये ई था तो इधर ई आ जाएगा, एफ का एफ सेम रहेगा, ओ का ओम सेम रहेगा, ये टी है यहाँ पे टी आएगा, और ये इधर क्या आएगा हमारा आर। ठीक है, देखो एक तो ये इससे पता चल जाता है कि यहाँ प्लस माइनस हुआ है या नहीं। ये जो लेटर कैजुअल जो लिखा है इसी से ये मिलके बना है, देखो सारे लेटर वही यूज हुए हैं जो इसमें यूज हुए हैं, जैसे ACUSLA, तो यहाँ से पता चल जाता है कि इसमें आपस में क्रॉस हुए होंगे। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस नहीं कह सकते हम, ऐसे इसी से ये बन गया है, जो लेटर इसमें यूज हुए हैं वही यहाँ यूज हो गए। ऐसे यहाँ पे भी ई आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ई है, डी है, टी है, सॉरी बी है, AET। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया था कि ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें बताना है, क्रम में लगाना है यहाँ पे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, ये ई से ई। ठीक है, फिर ये बी, उसके बाद ए बच रहा है, यहाँ पे भी ए, सब में ए और ये ई, मतलब ये यहाँ से ये तो पता चल गया सबसे लास्ट में आएगा, ये आएगा सबसे लास्ट में 5। क्यों? क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और ए की सबकी प्लेस वैल्यू होती है 1, तो पहले ये सब आएंगे, ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब सब में ए आ रहा था तो हम यहाँ एक को कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बचा टी, टी की प्लेस वैल्यू 20, यहाँ से बचा आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, यहाँ से भी क्या बचा आर, आर की प्लेस वैल्यू फिर से 18, यहाँ से बचा यू, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। अब बताओ कौन सा आएगा इनमें, 18 18 वाले पहले आएंगे, लेकिन हम पता नहीं कर सकते ना कौन सा पहले आएगा, तो इसलिए आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा कुछ, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा हमारा, तो अब सबसे पहले आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब इसको देखो, फिर आएगा, अब के बच रहा है, यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू होती है 11, सेकंड नंबर पे आएगा ये। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों बचे, फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ देखो 20, ये देखो 21, तो पहले अब आएगा 1 और ये आएगा बीच में 4, तो ये क्रम हो जाएगा 3 2 1 4 5। ठीक है, इसको देखो, तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पे हम
एरो को देखते हैं, ये अभी यहाँ इसकी पोजीशन अभी जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ से ये इस पोजीशन पे आया सेकंड डायग्राम में, ठीक है। फिर दोबारा से इसकी नीचे वाली पोजीशन आ गई, ये फिर से सेकंड डायग्राम में ये यहाँ पे पहुँच गई। अब जो होगा फिर से ये नीचे होगा, ठीक है। अब इसकी देखिए यहाँ पे सीधा था, मतलब इस पोजीशन में, फिर ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पहुँच गया, फिर इसकी पोजीशन ये यहाँ पे हुई, फिर ये नीचे आया, ठीक है। अब इसकी पोजीशन होगी यहाँ पे ऐसे सर्कल करके। तो देखो ये दोनों ऐसी पोजीशन में दे रखे हैं, रॉन्ग है, यहाँ ऊपर दे दिया है इसलिए ये भी रॉन्ग, ठीक है। थर्ड में देखो, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, ये यहाँ इस पोजीशन पे और ये नीचे की पोजीशन पे, ठीक है। फोर्थ भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ हमें ये दे रखा है जैसे 17 M18 N55 O5 इक्वल 46। यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि जैसे M N और O इनके सिंबल क्या है, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ डिवाइड रखते हैं, पहली बात तो हमें 46 चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ हम इंटू रखते हैं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मान लो यहाँ पे हम रखते हैं डिवाइड, तो ये 55 डिवाइडेड 5, तो ये हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करके 11, ठीक है। अब 17 18 और ये आ गया यहाँ से 11, ठीक है। अब हम 17 17 34 और ये देखो यहाँ से ये प्लस करके हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस करके हमारा 46। तो मतलब m का मतलब है प्लस, यहाँ भी प्लस, और इसका मतलब है डिवाइड, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। 14 प्लस 17 ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ 17 हाँ प्लस 85 और डिवाइडेड 17, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार, 5 बार, 40 प्लस 17 70 सॉरी, और ये 5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 115, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा है 118 113 108 103 98 93 और ये डैश, ठीक है। तो यहाँ से कितना माइनस हुआ है, ये माइनस हुआ है यहाँ -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ भी -5, ठीक है। अब इसमें से जब -5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 88। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, 6 सहकर्मी पीटर, केन, रैचल, सैम और टीना यूलिसिस एक घेरे में केंद्र के बाहर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। कहाँ पर है ये, इनकी पोजीशन है बाहर की ओर। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं, बाहर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। पीटर किन के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ बैठाते हैं हम किन को। देखो बाहर की ओर जब मुंह करके बैठे हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हो गया इसका बायां, ठीक है, और ये होगा इसका दायां, ठीक है। अब कह रहा है पीटर किन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पीटर। ठीक दाईं ओर मतलब इसका जस्ट पड़ोसी, ठीक है। टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी, यहाँ पे टीना नहीं आएगी, ठीक है। इस पोजीशन पे टीना नहीं आएगी, जो कि किन के ठीक बाईं ओर, सॉरी, टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी। सैम जो कि किन के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे कौन, सैम, ये किन के ठीक कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है। यूलिसिस के ठीक दाईं ओर बैठा है सैम, जो कि किन के ठीक बाईं ओर बैठा है, और अच्छा ठीक है, और यूलिसिस के ठीक दाईं ओर बैठा है। यूलिसिस के ठीक दाईं ओर बैठा है सैम, जो कि किन के ठीक बाईं ओर बैठा है,
यूलिसेस के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ तो यहाँ पे यूलिसेस आ जाएगा, इसके ठीक दाईं ओर ही तो हो गया, ठीक है। किन के बाईं ओर हो गया सैम, और सैम के ठीक दाईं ओर कौन हो गया, यूलिसेस, ठीक है। यहाँ पे इसने बोल ही दिया था कि टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी है, तो टीना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और पीटर के पास फिर कौन बैठेगा, ये रहेगी रैचल, ठीक है। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में टीना के ठीक दाईं ओर, टीना कहाँ है, ये आई, ठीक है। टीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यूलिसेस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका दायां साइड ये होगा, अपोजिट होते हैं, और इसका बायां होगा ये। अगर नीचे कोई बैठा है और केंद्र की बाहर की ओर मुख है तो उसका बायां ये साइड और दायां ये साइड, और यहाँ पे ऊपर से इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, दायां ये वाली साइड हो जाएगी और बायां ये वाली साइड, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन इससे पहले जो था उसमें मुंह था केंद्र के अंदर की ओर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी देख लेना कि वो कैसे हुआ है, और ये इसमें मुंह है केंद्र के बाहर की ओर, देखो, ठीक है, बाहर की ओर, ठीक है। तो ये दायां बाएं का बस याद रखना कि अंदर में दाएं बाएं की पोजीशन क्या होती है और बाहर में दाएं बाएं की पोजीशन क्या होती है।